भारत के चिप उद्योग का भविष्य। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट का कहना है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अभी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, क्योंकि भू राजनीतिक दबाव इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की, जिसके दो मुख्य संदेश थे। पहला ये कि भारत को वैश्विक स्तर की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा ये कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए इन कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में लगातार और मजबूती से आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने चिप बनाने को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है, क्योंकि कंज्यूमर गैजेट से लेकर रक्षा उपकरणों तक लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद भारत में अभी एक भी फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। देश की पहली यूनिट 2028 तक गुजरात के धुलेरा में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कुल 10 यूनिट्स विकास के अलग अलग चरणों में हैं। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) जैसी पहलों के माध्यम से कई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग सेंटर्स को भारी सब्सिडी और सहायता दी गई है। ISM 76,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस है, और ये लगभग पूरी तरह से सेमीकंडक्टर फैब से जुड़े प्रोजेक्ट्स, कलपुर्जों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और छात्रों व शिक्षाविदों के लिए इंडस्ट्री ग्रेड सेमीकंडक्टर डिजाइन एप्लीकेशंस के थोक सब्सक्रिप्शन के लिए तय किया गया है। जहां सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को 50% से अधिक की कैपिटल सब्सिडी मिली है, वहीं अन्य प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्शन या आउटपुट से जुड़े प्रोत्साहन मिले हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइनरों का योगदान फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मतलब भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य शीर्षक से तैयार ये रिपोर्ट दोहराती है कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए ये अभी शुरुआती दिन है, क्योंकि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के कामों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स भी बड़े पैमाने पर देश के बाहर से मंगाए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का स्थानीय इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर की घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने की अभी भी सख्त जरूरत है, क्योंकि ताइवान में किसी आपदा जैसे भू राजनीतिक दबाव इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को बड़े पैमाने पर बाधित कर सकते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, चूंकि रक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले कई सेमीकंडक्टर पार्ट्स भारत के बाहर बनते हैं, इसलिए उन्हें हमारे एरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रमों में तैनात करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर को एक दशक या उससे अधिक समय तक निरंतर मिशन मोड प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। श्रेष्ठ माल की तैयारी का समय। रिपोर्ट स्वदेशीकरण की इस प्रक्रिया में कई चुनौतियों की ओर इशारा करती है, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती इसमें लगने वाला समय है। रिपोर्ट बताती है, आमतौर पर फैब यूनिट्स को उत्पादन शुरू करने से पहले 4 से 5 साल की आवश्यकता होती है। इस तैयारी के शुरुआती चरण में इन यूनिटों को वैश्विक कंपनियों से 50 से अधिक विशिष्ट उपकरण खरीदने में निवेश करना पड़ता है। उत्पादन पूरा होने के बाद भी चिप्स के बाजार में पहुंचने से पहले यील्ड ऑप्टिमाइजेशन और रिलायबिलिटी टेस्ट जैसी प्रक्रियाओं में कई तिमाहियों का समय लग जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इन फैब्स में काम करने के लिए टैलेंट तैयार करने में भी काफी समय लगता है। रिपोर्ट सरकार से। सॉवरेन डिजाइन और रिसर्च क्षमताओं, उत्कृष्टता को बनाने और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग के लिए एजेंटिक AI का उपयोग करने पर काम करने का आग्रह करती है, क्योंकि मटेरियल साइंसेज और सिलिकॉन डिजाइनिंग में गहरी क्षमताएं बनाने से भारत एक सेवा आधारित डिजाइन केंद्र से आगे बढ़कर एक ऐसे डिफरेंशिएटेड IP, आर्किटेक्चर और इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज का निर्माता बनेगा जो अगली पीढ़ी के सिस्टम को परिभाषित करते हैं। पूंजी निवेश। यद्यपि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के विवरण का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट ने 10 साल की अवधि में सरकार की तरफ से 45 से 60 बिलियन डॉलर के आवश्यक पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है। हालांकि रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ये रकम उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जानी चाहिए जहां जोखिम कम हो और वित्तीय सुरक्षा निवेशकों को रिटर्न का भरोसा दे सके। रिपोर्ट कहती है कि इसका मतलब सार्वजनिक धन को फ्रंटियर चिप्स, जिनके ट्रांजिस्टर सबसे छोटे 3 से 7 नैनोमीटर होते हैं, की ओर लगाने के बजाय
रणनीतिक प्रासंगिकता से जुड़े मैच्योर, एडवांस्ड और कंपाउंड नोड्स की तरफ मोड़ना है। ये रिपोर्ट ISM 2.0 के संभावित दायरे को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है और ये बड़े बजट वाले फ्रंटियर फैब प्रोजेक्ट से काफी हद तक दूरी बनाकर रखती है। उदाहरण के लिए, ये पूरी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग श्रृंखला की नकल करने की कोशिश करने के बजाय चुनिंदा क्षेत्रों में गहराई, कैपिटल एफिशिएंसी और सिस्टम लेवल डिफरेंशिएशन की वकालत करती है। उदाहरण के तौर पर, पैकेजिंग, जो चिप बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में से एक है और फैब्रिकेशन की तुलना में कम खर्चीली और कम जटिल है, को रिपोर्ट में एक कोर प्रोडक्शन पिलर माना गया है, न कि कोई बाद की गतिविधि। रिपोर्ट में हाई वॉल्यूम घरेलू सेगमेंट्स में तेजी से आयात विकल्प तैयार करने का आह्वान किया गया है। भरोसेमंद भागीदार रिपोर्ट का संकेत है कि संबंधों में हालिया सुधार के बावजूद चिप मेकिंग में चीन एक प्रतिद्वंदी है। प्राथमिकता वाले भागीदारों की सूची में रिपोर्ट अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया को ऐसे भागीदारों के रूप में रेखांकित करती है जिनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण टूल्स, इक्विपमेंट सर्विसिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट तक पहुंच हासिल की जा सकती है, और भारत के मार्केट स्केल, टैलेंट बेस और पैकेजिंग क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि निरंतर प्रतिबद्धता और रणनीतिक स्पष्टता के साथ भारत एक प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर सकता है, जो आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करता है और देश को उन्नत तकनीक के भविष्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। IT सचिव S कृष्णन ने इस रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल फ्रेमवर्क के रूप में स्वागत किया और प्रस्तावना में कहा है कि भारत अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा को एक स्थायी औद्योगिक और रणनीतिक वास्तविकता में बदलने के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है।